कहानी नया सवेरा। गरिमा और शिशिर के प्यार के बीच में कौन आ रहा था? और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अरे वाह शिशिर, फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। और देखो ना, यहाँ खिड़की से बाहर का दृश्य कितना सुंदर दिख रहा है। गरिमा फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही चहकती हुई बोलती है। शिशिर और गरिमा दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा था जब दोनों के मन में प्रेम की कोंपलें फूटी थीं। दोनों एक ही कंपनी में कार्यरत थे। शिशिर कंपनी का पुराना एम्प्लॉय था जबकि गरिमा ने कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था। 24 वर्षीय गरिमा में अल्हड़पन और शौकियां भरी थीं। उसमें खूबसूरती के साथ टैलेंट भी था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही भावुक थी। शायद स्त्री होना उसका कारण हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरी तरफ शिशिर 30 वर्ष की उम्र पार कर चुका था। वह काम तथा जीवन दोनों में काफी प्रोफेशनल सा व्यक्तित्व रखता था। वह दिल की सुनता, मगर कभी भी उसका दिमाग दिल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता था। दोनों साथ काम करते हुए कब प्यार की जंजीर में उलझे, उन्हें पता न चला। शिशिर लुधियाना के एक छोटे से गांव से आया था। दिल्ली में रहते हुए उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता था, लेकिन अब उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे तो एक छोटा सा फ्लैट खरीदने की तमन्ना ने जोर पकड़ा और आज वह गरिमा के साथ फ्लैट देखने आया था। गरिमा रांची की रहने वाली थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, इसीलिए स्कॉलरशिप के माध्यम से दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आई थी। बीकॉम पूरा होते ही उसने अपना खर्च निकालने के ख्याल से कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करना शुरू किया था। दिल्ली जैसे शहर में रहने पर खर्चे थोड़े अधिक थे और उसके क्लर्क पिता जो रुपए भेजते उसमें गरिमा का पूरा महीना नहीं चल पाता था। शिशिर गरिमा को बहुत भोली समझता था, लेकिन गरिमा अपने इमोशनल के कारण भोली दिख रही थी। गरिमा, अब हम दोनों इस फ्लैट में साथ रहेंगे। तुम अपना गर्ल्स हॉस्टल छोड़ देना। साथ, अभी से। पहले तुम्हारे व्यक्तित्व को थोड़ा अच्छे से जान लूं, फिर शादी के बंधन में बंध जाऊं, तब। फिलहाल तो जनाब इस फ्लैट को खरीदने का काम कर लीजिए, गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यार, तुम भी ना, देश की राजधानी में रहकर आज की लाइफ से दूर हो। यहाँ के कल्चर में नहीं देख रही हो, लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए शादी का इंतजार नहीं करते। लेकिन मैं इस सोच को सही नहीं मानती। अच्छा देखो, तुमने भी तो कहा ना कि तुम मुझे और अधिक जानना चाहती हो। तो फिर मुझे बेहतर जानने के लिए मेरे साथ रहना और जरूरी हो जाता है, शिशिर ने गरिमा को कन्विंस करने के ख्याल से कहा। अच्छा, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अब चलो, गरिमा ने कहा। फ्लैट देखकर दोनों वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशिर को फ्लैट की चाबी मिल गई। उसके फ्लैट में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम था, जिसे शिशिर ने करवाना शुरू कर दिया था। कभी भी गरिमा भी फ्लैट पर काम देखने चली जाया करती थी। ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया। गरिमा कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी कि शिशिर ने रोका। चलो, किसी होटल में लंच लेते हैं। नहीं, फिर कभी। पास की कैंटीन में ही ठीक है। होटल गई तो ऑफिस लौटने में देर हो जाएगी। अच्छा, शाम में चलते हैं। शॉपिंग के साथ रात का खाना बाहर, शिशिर ने कहा। शॉपिंग? बात क्या है? आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है, गरिमा ने शरारती अंदाज में कहा। फ्लैट पूरी तरह तैयार है। उसमें कुछ नए फर्नीचर रखवाने हैं। वहाँ सब तुम्हारी पसंद का होगा, इसलिए शॉपिंग करने चलना है, कहते हुए शिशिर गरिमा को पास खींच लेता है। दोनों खुश थे। शिशिर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। गरिमा ने शुरुआत में साथ रहने को मना कर दिया था, लेकिन शिशिर के प्यार की आगे उसे झुकना पड़ा। अब वे दोनों अपने नए आशियाने में एक साथ रहने लगे। गरिमा का एमकॉम में एडमिशन हो गया था। साथ ही उसने पार्ट टाइम जॉब को करना जारी रखा। इधर शिशिर और गरिमा को साथ रहते 6 महीने से ऊपर हो गए। शुरुआत के दिन तितलियों के पंख से भी अधिक खूबसूरत और हल्के थे। उन हल्के रंगीन दिनों में दोनों स्वयं को बेहद खुशहाल जोड़ी मानने लगे थे। गरिमा को भी लगने लगा कि शायद शिशिर ही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह आजीवन खुश रह सकती है। लेकिन बाद के दिनों में उसके भ्रमजाल के धागे एक एक कर टूटने लगे।
शनिवार का दिन था। शिशिर जगा तो देखा कि सुबह के 9 बज गए हैं। देर रात तक वह लैपटॉप पर जमा हुआ था, इस कारण सुबह इतनी देर से उसकी आंख खुली। लेकिन पर्याप्त नींद न लेने के कारण अभी भी सिर भारी लग रहा था। यार, जरा एक कप हॉट कॉफी पिला दो, सिर कुछ हल्का हो, शिशिर ने गरिमा को आवाज लगाई। बेडरूम से निकलते हुए गरिमा सामने दिख गई। अरे, सुबह कहाँ के लिए तैयार हो गई? आज तो कॉलेज की छुट्टी है। कॉलेज की छुट्टी है मगर काम की नहीं। आज एक स्पेशल काम मिला है। यदि मैं इसमें सफल हो गई तो एक बड़ी कंपनी में मुझे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। फिर तो अपनी अच्छी खासी सैलरी होगी, गरिमा चहकती हुई बोली। अच्छा, ठीक है। जरा कॉफी पिला दो और मेरा नाश्ता भी रेडी रखो। सॉरी शिशिर, जल्दी में हूँ। ऑफिस समय से पहुंचना जरूरी है। तुम मैनेज कर लो और हाँ, लौटने में देर होगी। मैं डिनर करके आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। ओके बाय, कहती हुई गरिमा तेज कदमों से बाहर निकल गई। शिशिर मन ही मन खींच कर रह गया। इन 6 महीनों में वह युवक से गृहस्थ पुरुष की भूमिका में आ गया था। गृहस्थ पुरुष जो घर के काम और जिम्मेदारियों को स्त्री का केंद्र मानता था। पुरुष की दुनिया बाहर थी और घर की जवाबदेही स्त्री के जिम्मे। हालांकि शिशिर के इस परिवर्तन में कुछ हद तक गरिमा की भी भूमिका थी। चंचल चहकती रहने वाली गरिमा मध्यवर्गीय परिवार से थी जहां छोटी छोटी बात या काम को लेकर तनाव करना उसने नहीं सीखा था। इसलिए सामान्य नारीत्व को जीते हुए वह घर के कामों को निपटा दिया कर देती थी। लेकिन शिशिर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। वह अपने दायित्व को कम करने लगा तथा पुरुषत्व के अहंकार को मन पर हावी करने लगा। गरिमा ने अपनी स्किल और टैलेंट की बदौलत कंपनी में अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली थी। अब उसका पार्ट टाइम जॉब अच्छी फिक्स्ड नौकरी बन गई। गरिमा की व्यस्तता बढ़ गई थी। उसे एमकॉम भी कंप्लीट करना था और अपनी नौकरी पर भी पूरा फोकस करना था। ऐसे में वह शिशिर या दैनिक कार्य में पहले की तरह समय नहीं दे पा रही थी। वह शिशिर को आज के समय की सोच का युवक समझती थी, मगर शायद यह उसका भ्रम था, क्योंकि शिशिर के व्यवहार में कुछ हद तक परिवर्तन आने लगा था। गरिमा अपनी व्यस्तता के कारण थोड़ी सी कम जिम्मेदार हो गई थी। उसे लगता शिशिर उसकी परिस्थिति समझेगा और उसे सहयोग व स्नेह देगा, लेकिन यहाँ बात इसके उलट थी। शिशिर बात बात पर गरिमा पर खींच जाता, तेज आवाज में बोल देता। उसके कपड़े जूते इधर उधर होते तो इसके लिए भी वो गरिमा पर ही गुस्सा होता। देख रहा हूँ, किसी भी चीज का तुम्हें ख्याल नहीं रहा। मेरे प्रति तुम्हारा प्यार कम होता जा रहा है, शिशिर उबल रहा था। यह क्या कह रहे हो, सुशील? भला काम के आधार पर तुम मेरे प्यार को कैसे माप सकते हो? तुम देख रहे हो न कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मेरे खुद के भी खाने सोने का सही रूटीन नहीं है। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद सिर्फ मेरा जॉब ही रहेगा ना। फिर तुम्हें शिकायत नहीं होगी। पूरा समय दूंगी। अच्छा, तुम लड़कियां भी ना कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी होती हो। अरे, जॉब कर रही हो तो पढ़ाई छोड़ो, और यदि पढ़ाई जारी रखना है तो जॉब बाद में कर लेना। जब संभल नहीं रहा तो चार चार जगह पैरहाथ क्यों चलाती हो? संभल नहीं रहा? सुनो, मैं तो अपनी लाइफ, पढ़ाई, नौकरी सब कुछ संभाल रही हूँ। तुम अपनी देखो, खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से घबरा कर अपनी अभिलाषा और सपनों को नहीं छोड़ सकती, कहती हुई गरिमा गुस्से में कमरे में चली जाती है। शिशिर गुस्से में हॉल में ही पड़ा रहा। सुबह गरिमा उठकर अपने रूटीन वर्क में लग गई। रविवार का दिन था तो उसने सोचा, आज थोड़ा सा रिलैक्स टाइम बिता लूंगी। लेकिन शिशिर की बात उसे अब भी चुभ रही थी। शिशिर ने रात का खाना भी नहीं खाया था। सुबह उठा तो पेट भूख का एहसास करा रहा था। उसने गरिमा को सॉरी बोला। सॉरी शब्द सुनकर गरिमा ने भी लंबी सांस खींची। उसने समझा, शिशिर को रात वाले बात व्यवहार पर शर्मिंदगी है। बात सही थी। शिशिर को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा बोला, लेकिन यह एहसास थोड़े समय के लिए ही था। शिशिर यदाकदा गरिमा को तल्ख बात बोल ही देता था, एक रोवाबदार पति की भांति उस पर अपना शिकंजा कसता। गरिमा कुछ हद तक न चाहते हुए भी आपसी तालमेल को बरकरार रखने की चेष्टा कर रही थी।
प्रेम व खिंचाव के मिश्रण भरे माहौल में साथ रहते हुए 1 साल बीत गया। गरिमा को कंपनी की तरफ से प्रोफेशनल टूर के लिए जाना था। वह तैयारियां करने लगी। शिशिर को उसका जाना खल रहा था। वह गरिमा के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव होने लगा था। अब उसे गरिमा का ज्यादा स्वच्छंद रहना चुभता था। वह बोल पड़ा, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, फिर तुम्हें यूं काम के पीछे भागने की क्या जरूरत है, छोड़ो ये सब। शिशिर, ये तुम बोल रहे हो? तुम तो देश की राजधानी में रहने वाले आज के युवा हो। हाँ, मगर मुझे तुम्हारा यूं बाहर लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस तुम्हें अपने दिल में ही कैद करके रखना चाहता हूँ, कहते हुए शिशिर ने गरिमा को बाहों में भरना चाहा, लेकिन गरिमा ने उसकी बाहें झटक दी। इसे दिल में नहीं, घर में कैद करना कहते हैं, शिशिर। तुम दकियानूसी सोच की तरफ बढ़ रहे हो। तुम जो समझो, मगर मुझे तुम्हारा टूर पर जाना अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ो ना। नहीं, गरिमा बीच में ही बोल पड़ी, मैंने तुम्हारे साथ कितना एडजस्ट किया है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने का प्रयास करती रही। लेकिन अब नहीं। मैं ऑफिस टूर पर अवश्य जाऊंगी और मेरे आने का इंतजार न करना। मतलब? शिशिर समझ न सका। मतलब यही कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि जिंदगी सिर्फ भावनाओं पर टिकी नहीं होती। उसे समझदार रूपी दृढ़ स्तंभ की भी आवश्यकता होती है, और अब मेरी समझदारी कह रही है कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए। गरिमा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे प्यार को यूं छोड़ नहीं सकती। शीघ्र ही हम दोनों वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। वैवाहिक बंधन? मैंने ठीक ही कहा था कि शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। कुछ महीनों के साथ में ही मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। मैं भावुक हूँ, बेवकूफ नहीं। लिव इन में रहना मेरे जीवन का एक गलत फैसला रहा। मैंने तुम्हें खुशियों के उजाले दिए, शिशिर ने कहा। तुम्हारे साथ बिताए गए समय में चंद खुशी जबकि स्याह घनी रात अधिक मिली। लेकिन मैं अपने अस्तित्व को इस रात के अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए। मुझे एहसास हो रहा है कि नया सवेरा मेरा इंतजार कर रहा है, कहती हुई गरिमा अपना सामान पैक करती है और शिशिर का साथ छोड़कर निकल पड़ती है अपनी मेहनत और अपने सपनों को नूतन सुखद दिन से मिलवाने के लिए।